Hello students, today we will discuss about enzyme kinetics and factors affecting enzyme action. Two theories have been proposed to understand the mechanism of enzyme action. एंजाइम एक्शन के मैकेनिज्म को समझने के लिए दो थ्योरी दी गई हैं. पहली थ्योरी है लॉक एंड की या टेम्पलेट मॉडल, और ये लॉक एंड की मॉडल दिया था एमिल फिशर ने. इस मॉडल के अनुसार सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में जुड़ जाते हैं एक्टिव साइट पर, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार एक ताले में चाबी फिट होती है. Substrate and enzyme unite at the active site in the same manner as a key fits into a lock. और एंजाइम सबस्ट्रेट के कॉम्बिनेशन से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है. ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है और बहुत जल्दी प्रोडक्ट और एंजाइम में डीकम्पोज हो जाता है. जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ जुड़ गया है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है और एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाता है और फ्री एंजाइम वापस मिल जाता है. लेकिन सबस्ट्रेट ठीक उसी प्रकार से एंजाइम में फिट होता है जैसा कि ताले में चाबी होती है. दूसरी थ्योरी प्रपोज की थी कोशलैंड ने. दिस थ्योरी इज़ नोन एज इंड्यूस्ड फिट थ्योरी. According to this theory, contact of the substrate induces conformational changes in the enzyme. यहाँ हम देख रहे हैं जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के कांटेक्ट में आता है वैसे ही एंजाइम में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाते हैं. एंजाइम अपनी शेप चेंज कर लेता है, उस तरह से हो जाता है कि सबस्ट्रेट उसमें इजीली फिट हो जाए और इसके बाद ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. प्रोडक्ट के रिलीज़ होने के बाद एंजाइम वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है. Now we'll discuss about enzyme kinetics. एंजाइम काइनेटिक्स को समझाने के लिए माइकलिस और मेंटन ने माइकलिस मेंटन हाइपोथेसिस दी थी. Michaelis and Menton proposed Michaelis-Menton hypothesis for enzyme kinetics reaction. यहाँ हम रिएक्शन को देखें तो एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइंड होके बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट और एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना कंट्रोल करता है कांस्टेंट K1 और प्रोडक्ट और एंजाइम का बनना कंट्रोल करता है कांस्टेंट K2. रिवर्स रिएक्शन वापस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का एंजाइम और सबस्ट्रेट में बनना कंट्रोल करता है कांस्टेंट K-1. ये जो तीनों कांस्टेंट हैं K1, K2 और K-1, इन तीनों कांस्टेंट्स को कंबाइन किया जाता है एक कांस्टेंट में विच इज़ कॉल्ड Km और माइकलिस कांस्टेंट. ये माइकलिस कांस्टेंट को हम लिखते हैं रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स अपॉन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स. अब रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स क्या होगी? अगर हम वापस इस रिएक्शन को देखते हैं तो ES कॉम्प्लेक्स कहाँ ब्रेक हो रहा है? प्रोडक्ट और एंजाइम में ब्रेक हो रहा है और एंजाइम और सबस्ट्रेट में ब्रेक हो रहा है. तो एक कांस्टेंट हो गया K2 और दूसरा कांस्टेंट हो गया K-1. तो हमने यहाँ क्या लिखा है? रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू K
2 into K-1 और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स इज कंट्रोल्ड बाय K1, तो डिनोमिनेटर में यहाँ आ गया K1। अब अगर हम इसे एंजाइम सबस्ट्रेट के कंटेक्स्ट में देखें तो रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स मीन्स कि ES कॉम्प्लेक्स ब्रेक किस में होगा, एंजाइम में और सबस्ट्रेट में, यानी कि फ्री एंजाइम और सबस्ट्रेट। तो इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया है E इंटू S और फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स हो गया ES। अब यहाँ पे जो हमने E लिखा है ऊपर, वो E क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एंजाइम। और फ्री एंजाइम क्या होता है, फ्री एंजाइम होता है टोटल एंजाइम में से बाउंडेड एंजाइम को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा फ्री एंजाइम। तो हम इस रिएक्शन में E की वैल्यू है वो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं E0 माइनस ES। E0 यहाँ पर क्या है, E0 इज़ टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। E0 रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल कंसंट्रेशन को और ES रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो E0 माइनस ES, यहाँ पर हम E की जगह लिख देंगे E0 माइनस ES इंटू S अपॉन ES। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ES इधर आ जाएगा Km की तरफ, तो Km इंटू ES इज इक्वल टू E0 माइनस ES इंटू S। फिर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो Km इंटू ES इज इक्वल टू E0 इंटू S माइनस ES इंटू S। ES इंटू S Km के साथ ऐड कर देंगे तो Km इंटू ES प्लस ES इंटू S इज इक्वल टू E0 इंटू S। ES कॉमन ले लेंगे तो हो गया Km प्लस S इज इक्वल टू E0 इंटू S। सो ES इज इक्वल टू E0 इंटू S अपॉन Km प्लस S। अब किसी भी रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है। Velocity of a reaction is proportional to concentration of enzyme substrate complex। तो हम लिख सकते हैं V is equal to KES। लेकिन किसी भी रिएक्शन की वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, किसी भी रिएक्शन की वेलोसिटी मैक्सिमम तब होगी जब सारा एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाउंड हो जाए। When the total enzyme concentration is bound to substrate। टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन क्या है, E0। तो जब E0 पूरा सबस्ट्रेट के साथ बाउंड हो जाएगा उस समय रिएक्शन की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। सो वी कैन राइट V मैक्सिमम इज इक्वल टू E0। अब हमने ES की वैल्यू यहाँ पर निकाली थी, ES इज इक्वल टू E0 इंटू S अपॉन Km प्लस S। तो हम इस ES को रिप्लेस कर सकते हैं V से। So V is equal to ES and ES is equal to E0S upon Km plus S। और E0 क्या है, V maximum। So E0 is replaced by V maximum। तो V is equal to V maximum into S upon Km plus S। Km की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली गई है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है जब रेट ऑफ रिएक्शन अपनी मैक्सिमम रिएक्शन रेट की आधी हो जाती है। व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स हाफ ऑफ रिएक्शन रेट। तो यहाँ हम क्या करेंगे, V की जगह क्या लिख देंगे, V
मैक्सिमम अपॉन 2, या हम कह सकते हैं 1/2 इंटू वी मैक्सिमम, हाफ ऑफ वी मैक्सिमम. सो वी मैक्सिमम अपॉन 2 इज इक्वल टू वी मैक्सिमम इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस. और अब वी मैक्सिमम कट जाएंगे, तो 1/2 इज इक्वल टू एस अपॉन के एम प्लस एस. इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, के एम प्लस एस इज इक्वल टू 2s, और के एम इज इक्वल टू 2s माइनस एस, दैट इज s. तो ये क्या हुआ कि के एम वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिस समय वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी होती है. और इसे हम ग्राफ के जरिए भी समझ सकते हैं. हमने एक ग्राफ बनाया है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वर्सेस वेलोसिटी. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी है वी मैक्सिमम. ये जब इसकी आधी होती है उस समय पर जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होती है वो कहलाती है के एम, माइकलिस कांस्टेंट. So Km is the substrate concentration required to reach half maximal velocity. And Km is inversely proportional to enzyme activity. Km हमेशा enzyme activity के inversely proportional होता है. इसका मतलब ये है कि अगर Km की वैल्यू कम है तो इसका मतलब कि एंजाइम एक्टिविटी ज़्यादा है, और Km की वैल्यू ज़्यादा है, इट मीन्स दैट एंजाइम एक्टिविटी इज़ लो. सो लो Km मीन्स मोर एंजाइम एक्टिविटी एंड हाई Km मीन्स लो एंजाइम एक्टिविटी. I hope that you have understood enzyme kinetics. Now we'll move on to the factors affecting enzyme activity. क्या क्या फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम. एंजाइम की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ती है रेट ऑफ रिएक्शन भी वैसे वैसे बढ़ता जाता है. So rate of reaction or velocity is directly proportional to the enzyme concentration. ये हम इससे ग्राफ से भी समझ सकते हैं. एक लीनियर रिलेशनशिप हो रही है वेलोसिटी और सबस्ट्रेट में. सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इज़ अनदर फैक्टर. अगर एंजाइम मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं किसी भी रिएक्शन में, तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा. If the substrate concentration is increased beyond a limit, when all active sites of enzyme molecules have become saturated, the reaction will become constant. यहाँ हम देख रहे हैं इस ग्राफ में कि पहले एंजाइम की एक्टिव साइट्स एम्प्टी हैं. जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है ये एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई होती जा रही हैं. एक स्टेज वो आई है जबकि एंजाइम्स की सारी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो चुकी हैं. इसके बियॉन्ड अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. इट मीन्स कि जब एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो गई उस समय रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी. देन अनदर इफेक्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर बहुत हद तक एंजाइम रिएक्शन को अफेक्ट करता है.
The rate of reaction is doubled with an increase of 10 degree centigrade temperature. जैसे जैसे 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है. The optimum temperature for an enzyme action is 30 to 40 degrees. इसके बियॉन्ड जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, वैसे वैसे प्रोटीन जो है डीनेचर हो जाता है, एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं. और अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर है तो एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं. अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर है तो एंजाइम्स इनएक्टिवेट हो जाते हैं. Then pH also affects the enzyme action. सारे एंजाइम्स की एक ऑप्टिमम pH वैल्यू होती है जिस पर वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं. एंड मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स आर एक्टिव एट pH 7 to 7.5. इसके बियॉन्ड अगर pH होता है तो एंजाइम की एक्टिविटी एडवर्सली अफेक्ट होती है. फिर कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, लाइक एक्टिवेटर्स. एक्टिवेटर्स आर सब्सटेंसेस विच एक्सिलरेट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स. एक्टिवेटर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं. एंजाइम के साथ अगर एक्टिवेटर प्रेजेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है. हम ये कह सकते हैं कि ये एक्टिवेटर्स एज प्रोटेक्टर्स या एंटी इनहिबिटर्स की तरह एक्ट करते हैं. सिमिलरली inhibitors are compounds which decrease the rate of enzyme catalyzed reaction. Inhibitors वो compounds होते हैं जो कि enzyme reaction की रेट को कम कर देते हैं. ये एंजाइम्स के साथ कंबाइन तो करते हैं लेकिन ये सबस्ट्रेट की तरह बिहेव नहीं करते हैं. एंजाइम के साथ बाउंड हो जाते हैं जिससे कि सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाउंड नहीं हो पाता है और रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है. So I hope that you have understood enzyme kinetics and factors affecting enzyme action. Thank you.